ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 सितंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें सच्ची कमाई करते, चलते फिरते कैसे कर्म करना है, कमाई का आधार क्या है, ज्ञान की पराकाष्ठा कैसे होगी, और बुद्धि यथार्थ नहीं है, याद से भरपूर नहीं है, तो इसके रिजल्ट क्या होगी। बाबा ने इसके परिणाम के बारे में बताया। फिर बाबा ने बोला किसी भी बात में संशय नहीं उठानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, भगवान की छत्र छाया के नीचे रहना है। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते भगवान की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो किसी को भी पूछो कि झूठी कमाई करना चाहते हो कि सच्ची कमाई, तो सभी कहेंगे सच्ची कमाई। लेकिन कौन सी सच्ची कमाई है, ये तो किसी को पता ही नहीं। और कहते हैं ना कि भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और योग दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। तो यही तो है सच्ची कमाई। तो चलते फिरते भगवान की याद में रहें और सच्चा रास्ता देखें। सच्चा रास्ता, किसी नौसिखे के बनाए रास्ते पर न चले। चलिए कथा सुनते इसी पर। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक गधा रहता था। वह गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था, न वहाँ कोई आता था न कोई जाता था। एक बार गधे ने सोचा, क्यों ना जंगल के उस पार जाकर देखा जाए कि आखिर उस तरफ है क्या। अगले दिन भोर में ही वह जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल घना था और गधा मूर्ख था। बिना सोचे समझे उसे जिधर मन करता उधर चल पड़ता। जैसे जैसे उसने जंगल पार किया और दूसरे छोर पर स्थित एक और गांव में पहुंच गया। उधर गांव में हल्ला मच गया कि भोलू गधा गांव छोड़कर चला गया है। सब बात करने लगे कि वो कितना भाग्यशाली है और अब कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्तों के एक झुंड ने भी जंगल पार करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर क्या था, गांव के अन्य पशुओं ने भी जंगल पार करने की होड़ लग गई और सभी गधे द्वारा खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई और कुछ सालों बाद इंसान ही उसी रास्ते को पकड़ करके जंगल पार करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव की आबादी काफी बढ़ गई। तब सरकार ने जंगल पार करने के लिए एक रोड बनाने का निर्णय किया। शहर से इंजीनियर का एक दल आया और इलाके की स्टडी करने लगा। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर मुस्कुराया और बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पगडंडी किसने बनाई। गांव के बुजुर्ग ने बोले, जहाँ तक मुझे पता ये रास्ता किसी गधे ने खोजा था, और उसने पूरी कहानी सुना दी। उसकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बहुत हंसे और बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि आप सब इंसान होते हुए इतने सालों से गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे थे। पता है रास्ता कितना कठिन और लंबा है, जबकि हमने जो रास्ता खोजा है वो इसका एक चौथाई भी नहीं है और उसे पार करना भी कहीं आसान है। आज गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे सोच रहे थे काश उन्होंने एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया होता। तो देखा ये कहानी हमें क्या बता रही है कि जो गलती उन गांव वालों ने की, क्या वही गलती हम तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हम किसी गधे के दिखाए रास्ते पर तो नहीं चल रहे और अपना जीवन, मतलब वहाँ मंजिल भी नहीं है और लंबाई भी है, थकान भी है, हाँ, प्राप्ति भी कुछ नहीं। तो कौन सा रास्ता चाहिए, सूक्ष्म रास्ता चाहिए, छोटा सा रास्ता जो भगवान हमें बता रहे। कुछ नहीं करना है, बस ईश्वर को याद करो। हुँ? याद करने का जो रास्ता भगवान ने हमें दिखाया है उस पर चलो। और अपनी ज़िंदगी को इधर उधर भटकाने से बचा लो और सच्ची कमाई करो। ठीक है। प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी क्या होगी। सुनते हैं। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी और मैनर सुधरते जाएंगे। आगे समझ में। कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी यानी बातें अशांति की होगी लेकिन आप शांति में होंगे, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस रहेगी और मैनर्स, दैवी मैनर्स आते जाएंगे। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो उसके रिजल्ट क्या होगी। भगवान की याद यदि यथार्थ रीति बुद्धि में नहीं है रियल अर्थ से, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी। तो कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है। बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहे। समझ में आए। तो बुद्धि को हमेशा ईश्वर की याद में लगा के रखना है ताकि बुद्धि इधर उधर न भटके और उससे कोई विकर्म न हो।
कहते हैं ना, छोड़ दिया जब किसी से कुछ मांगना, तो जो हक में होगा वो ईश्वर हमें खुद आके देंगे, है ना। तो भगवान तो आ ही गए हमें देने के लिए ये मुरली, ये ज्ञान। इस पे चलकर हम अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाएंगे और हर विकल्प से बच जाएंगे, नहीं तो धोखा खाना पड़ेगा। गीत है, आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मुहताज, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, भारत में ही शिव का जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। और किसी विदेश में सुना है कि शिव का जन्म हुआ हुआ है? बस पूजा तो सभी करते हैं, चारों तरफ भगवान की पूजा होती है शिव की, लेकिन मगर उनका जन्म तो यहाँ ही होता है। भारत के ही वे वासी हैं, शिव बाबा, भोले बाबा भारत के वासी हैं। फिर बाबा ने बोला कि मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, बस ईश्वर को सर्वव्यापी कहते थे। आगे तुमको भी कुछ नहीं पता था, सच बात है, हमें भी तो नहीं पता था कि ईश्वर सर्वव्यापी है। नहीं है। सर्वव्यापी का पत्ते पत्ते, कण कण में, हर जानवर में, हर मनुष्य में भगवान नहीं है। सबके अंदर आत्मा है, परमात्मा है। अब ऐसा मान सकते हैं कि एक दूध का कटोरा है, हाँ, कोई अगर कहे कि इस दूध में उसे मक्खन दिखाई दे रहा है तो कोई गलत नहीं कहेगा, सही बात है, दूध में तो मक्खन है। लेकिन मक्खन कैसे निकलेगा? जब दूध को पूरा मथा जाएगा, और मक्खन के साथ साथ घी भी दिखाई दे रहा है। मक्खन को, दूध को मथेंगे मक्खन बनेगा, और मक्खन को मथेंगे तो घी बनेगी। तो वही तो है, ये ज्ञान का दूध, ये ज्ञान का दूध जो भगवान हमें दे रहे, इसको जितना मथेंगे, जितना याद करेंगे, जितना धारणा करेंगे, तो हमारा जीवन मक्खन जैसा हो जाएगा। और मक्खन से फिर घी सबसे अमूल्य बन जाएंगे, अनमोल हमारा जीवन है। ये बाबा कह रहे कि मनुष्य कह देते कि परमात्मा जन्म मरण से प्यारा है। हाँ, बेशक मैं जन्म मरण से प्यारा हूँ, किंतु मेरा जन्म होता है, मतलब मेरा मरण नहीं होता, देह नहीं छूटता, लेकिन मेरा जन्म तो होता है, और वो है दिव्य जन्म। जो छोटे से बड़े नहीं होते, बल्कि एक समान एक रूपा ही रहते हैं। बच्चे जैसे, बच्चा जो घर में जन्म लेता है एकदम छोटा रूप से, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता है, भगवान वैसे नहीं होते, उनका एक समान एक रूपा जन्म होता है। यह मनुष्य की ही बात है, जो कंगाल भी बनते वह डबल सिर ताज भी बनते। द्वापर में पवित्रता गुम होने से सिर्फ एक ही ताज रहता, सत्य त्रेता में तुम डबल सिर ताज थी, लेकिन पर जब युग बदला, द्वापर आया, तो हम राजा तो बने, लेकिन सिर्फ रत्न जड़े ताज रहा, लेकिन पवित्रता का ताज नहीं रहा। क्योंकि रजोगुनी राजा बन गए ना, तो ये बाबा कह रहे हैं पवित्रता गुम होने से सिर्फ एक ही ताज रहता है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं। गरीब से साहूकार अभी तुम बनते हो, तो पुरुषार्थ तुम बच्चों को ही करना है। युक्तियाँ तो रोज तुम्हें मिलती ही रहती है, सच बात है, बाबा युक्ति देने से कभी तो पीछे नहीं हटते, युक्ति तो देते ही रहते हैं बाबा। और कहते हैं ना, वक्त तो अपने वक्त पर बदलता है, वक्त तो अपने वक्त पर बदलता है। यहाँ तो इंसान किसी भी वक्त बदल जाता है, सही बात है, वो तो मौसम तो अपने समय पर बदलता है, लेकिन आज इंसान का मौसम तो कभी भी बदल सकता है। तो तुम बच्चे कंगाल हो गए थे, अब तुम्हें डबल से ताज बनना है। बदलना नहीं है, ज्ञान में चल रहे हो ना, तो एक रास्ते पे पकड़ के चलो, उतर मत जाओ पटरी से। तो जितना टाइम मिले याद की कमाई जमा करो। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, तो हाथ काट दे और दिल याद दे, मैंने भगवान को याद करते, बहुत सारा ऐसा काम होता है। हाँ? जैसे भोजन बनाने से बुद्धि का क्या काम है? कोई काम नहीं, सब पता है, औरतों को एकदम अभ्यास है कि ऐसे भूजना है सब्जी, ऐसे मसाले डालने हैं, सब पता है, याद करते रहो भगवान को। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। और झाड़ू लगा रहे, उसमें क्या बुद्धि लगानी है? पता है गंदा दिख रहा है, झाड़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे। फिर इस तरह से कि बाबा कहते हैं मैं कोई घर बार नहीं छुड़ाता, सिर्फ कहता हूँ बच्चे विकार में नहीं जाना। और सत्संगों में तो विकार की कोई बात ही नहीं बोली जाती, विकार पर तो कोई बात ही नहीं होता। बाकी विघ्न तो यहाँ ही पड़ते हैं, क्योंकि रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ होता है? यहीं हो रहा है ना, जिसमें असुरों के विघ्न पड़ते हैं। कल की मुरली बाबा ने बोला था ना, तुमने जो ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है, उसमें असुरों का विघ्न पड़ता है। शास्त्रों में भी था ना कि ऋषि आदि
यज्ञ करते थे तो गोबर आदि डाल देते थे, अशुद्ध हड्डियाँ डाल देते थे, हाँ, विघन डालते थे। तो यहाँ पे कौन सा गोबर पड़ता है? जब हम याद से हट जाते हैं, जब परमत मनमत में चले जाते हैं, फंस जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, दर्द ले लेते हैं, बहस कर लेते हैं, तो उन सब बातों से तो हम अपने यज्ञ में ही विघन रूप बन जाते हैं। तो अपने आप के अपने लिए तो सोचना है ना, अपने लिए तो स्वार्थी बनो कि हमने जो यज्ञ रचा है वो सदा प्रज्वलित रहे। फिर बाबा कहते द्रौपदी ने भी पुकारा था ना, तो ये बाबा कहते बच्चे पवित्र हो। जब एक रस अवस्था हो जाएगी तब ये कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएगी, हाँ, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। तुम बच्चों को बाहरी खबर नहीं लेनी है, बाहर दुनिया की खबर नहीं लेनी है, नहीं तो क्या कूड़ा ही डालोगे अंदर। जो भी डला हुआ है पहले से उसे बाहर निकालो, तभी ज्ञान ठहर सकेगा और योग लगेगा। आई बात समझ में? बाहर की बातें, संसार की बातें, चलो सुना अनसुना कर दो, देख रहे टीवी में, बस हो गया, उसकी न चर्चा न कोई बातें, क्योंकि उसको देखने समझने करने के लिए बहुत लोग हैं, दुनिया के सारे लोग उसमें लगे हुए। आप बच्चे तो जरा हट के करो। तो जो कुछ भी सुना है देखा है उसको बाहर निकालो, तभी ज्ञान योग ठहर सकेगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, बोलते हैं ना बुरा मत देखो बुरा मत सुनो, क्योंकि अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो। क्यों बोलते बाबा हियर नो इविल सी नो इविल? क्योंकि मंदिर लायक बन रहे हैं ना, मंदिर में खलल पड़ जाएगा ना। तुमको तो ज्ञान का सागर मिला है, तो उनको ही तो सुनना है, भगवान को ही सुनो। शिवाचार्य बाबा ज्ञान का कलश माता के सिर पर ही रखते हैं, हाँ, वही ब्रह्मा मुख द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलते गोया स्वर्गवासी बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो तुम्हारा भी यही धंधा हो कि आत्माओं को किस तरह से सबकी बुद्धि खोल दो। और आज अगर सुनने में आता है कि कई आत्माएं जिसको आपने ज्ञान सुनाया समझाया और वो फिर इतनी बड़ी लीडर बनी कि आत्माओं को बदबल ले जा रही है, सबको भगवान से मिला रही, तो सोचो कितनी बड़ी सेवा होगी, कितना बड़ा पुरुषार्थ है ना। यही तो धंधा है, सबको करना है, सबको भगवान से मिलाना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुम्हें तो देश की संभाल करनी है, उसी की तुम पगार लेते हो। मिलिट्री वाले देश के लिए युद्ध करते हैं तो पगार भी मिलती है, एग्रीमेंट है तो संभाल तो करनी ही है, देश के साथ एग्रीमेंट है ना बाबा। तो बाबा भी एग्रीमेंट पक्का कराते हैं कि बच्चे मेरी याद में रहकर खाओ, और कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो पवित्र हो उठेगी। क्या बात है? तो कैसे भी चीज़ शुद्ध चीज़ तुम खा रहे हो, याद से खाओगे तो वो पवित्र हो जाएगी। माया का थप्पड़ नहीं लगेगा। देह अभिमान नहीं बनना है, देह अभिमानी नहीं बनना है, देही अभिमानी बनो, बड़ी कंसेंसस में नहीं आना है। अपने आप को हमेशा बचा के रखो, नहीं तो थप्पड़ लगेगा। बाबा ने तो पहले ही बता दिया, वार्निंग दे देते हैं बाबा। फिर बाबा कह रहे कि समझाने की प्रैक्टिस पर ही सारा मदार है, तो किस प्रकार से किसी को समझाते हैं, और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। कई आत्मा याद सुनाने जाओ किसी रिश्तेदार परिवार को तो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इनको। अरे आपको खुद बोलना चाहिए, जब आपके द्वार पर कोई निमित्त आया है तो कह दो ना कि सुन लीजिए, सुनने में क्या बुराई है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही। यदि प्रवचन गीता का ज्ञान हो रहा है, भगवान की बातें हो रही, आपके घर आपके वाइब्रेशन खुशनुमा हो जाएगा तो कितनी बड़ी बात है। इससे कतराना नहीं चाहिए, इसका मतलब आप में हिम्मत नहीं है, भगवान का काम है ना। और कोई बढ़कर आगे बढ़ा है तो उसको इस वजह से अफसोस नहीं करना है उसके बारे में, है ना, मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये भी सेवा का उल्लंघन है। तो अच्छी रीति समझाओ, कहीं दिमाग में टच हो जाए कोई बात, इसके लिए मैनर्स भी अच्छे चाहिए, तहरीम चाहिए, और सबको बताओ। और बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाला चाहिए। यदि कोई समझते हैं क्योंकि अच्छे बोलने वाला है तो उसकी बोली का फ़र्क देखना चाहिए ना, कि क्या फ़र्क पड़ता है, शायद कहीं फ़र्क पड़ जाए, कहीं कुछ बात टच हो जाए। हाँ, तो खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति होती है, तो आप उन्नति से पीछे हट जाओ, आप हिम्मत करो, जो भी है कम से कम कुछ ना कुछ बातें तो ज़रूर बता दो। कि बाबा कह रहे कि स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हो तो बच्चों की बुद्धि में झट बैठता है ना, क्योंकि भौगोलिक बातें समझ में आ जाती, लेकिन यहाँ तो योग की बातें जो गुप्त है, गुप्त है ना, योग और पवित्रता की बात, जिससे उतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि यह विकर्म है। तो बाबा का फरमान मानना है, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। बाबा कह रहे कि स्कूल कॉलेज में दुनिया में भी हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ाओ, लेकिन बेहद की भी बातें बताओ सबको,
सबको बताओ, पीछा मत हटो, सेवा से कभी भी विमुख मत हो और किसी को करो भी मत, आगे बढ़ो। बताओ स्कूलों में कि लक्ष्मीनारायण का राज्य कैसे था, किसने छीना, शिष्य चक्र कैसे फिरता है, ये बाबा ने सेवा की युक्ति बताई। फिर बाबा कह रहे कहीं प्रतिज्ञा करके फिर ठहर नहीं सकते, माया बड़ी प्रबल है, बाबा को पूरा याद नहीं करते तो और ही विकर्म करते रहते, जो कि पता ही नहीं पड़ता है, मतलब उनसे विकर्म हो रहा है। हाँ, कई आत्माओं को आप याद सुनाने से भी रोक रहे हो, तो ये भी एक विकर्म है। आप घबराते क्यों? जब भगवान की टचिंग है और भगवान निमित्त है तो आपको घबराना नहीं है किसी बात पर। हाँ, तुरंत बाबा से सॉरी, बाबा हमसे गलती हो गई, आगे से इस पर ध्यान रखेंगे, है ना। तो बाबा को पूरा पूरा याद करना है, नहीं तो और ही विकर्म जमा हो जाएगा और डबल विकर्म करते रहेंगे। कहने से भी नहीं समझ सकते, आज की दुनिया में कहो तो भी नहीं समझ सकते, लेकिन कहने से बचना तो नहीं, करना तो जरूर है। कोई नहीं समझ रहा है तो क्या हम ना कहें, हम तो जरूर कहेंगे। कुछ ना कोई बातें तो जरूर कह देंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाबा और वर्षे को याद करना है। किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाबा और वर्षे को याद करना है। एक बाबा से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। एक भगवान से ही सुनना है। यदि कोई आत्मा को मुरली में बहुत निश्चय है, मुरली तो सुनते हैं लेकिन मुरली में जो बातें हैं उसको नहीं मानते, तो आपको लगेगा कि हमको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपका मन सदा फ्रेश नहीं रहेगा, सदा काल की शांति आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने बात को पकड़ के रखा है। किसी आत्मा को आपने इतना वैल्यू दे दिया है, इतना वैल्यू दे दिया है कि बात मत पूछो। तो भगवान की सुनो, से भगवान को नहीं मानो, भगवान की मानो। और कहते हैं ना, ऐसा अपना व्यवहार बना लो कि हर एक आपके आपसे सिर्फ शुभ भावना ही जाए, आपसे सदैव उन्हें लगे कि नहीं अच्छा ही आ रहा है, अच्छा ही आ रहा है, तो आपके प्रति कोई भी नेगेटिव क्यों क्या कैसे सब बंद होने लगेगा। और तब आपको फीलिंग होगी कि आपका मन क्यों इतना हल्का लग रहा है, इतना खुश क्यों लग रहा है। बताना, बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। तो भगवान की छत्र छाया के नीचे रहो, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र बनो। तो माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। माया की छाया से बचने का साधन क्या है? भगवान की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। देखो, आत्माएं चाहती तो है कि हम खुश रहें, क्योंकि सब कुछ आपके रीच में है, धन वैभव सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कोना तो खाली है ना। किसी को आपने बिठा के रखा है, किसी के व्यवहार से आप इतने चोटिल हो कि वो आपसे निकल ही नहीं रहा है। हाँ, क्षमा कर दो ना। दुनिया तो नहीं जानती, दुनिया तो अनजान है, भगवान से नहीं मिली, बोलो भी तो समझते नहीं, लेकिन आप तो समझ रहे हो। अपने आप को बचाओ, आपका अपना बच्चा, अपना परिवार आपकी गृहस्थी है। किसी का भी क्यों रखना, कोई भी कचरा क्यों रखना, जबकि हम लोग घर को इतना साफ रखते हैं, चमका के रखते हैं, एक भी गंदगी नहीं जमे। तो मन में क्यों किसी के व्यवहार को हम क्यों मतलब फंस जाते हैं। कई आदमी कहते हैं मेरे मन में तो कुछ नहीं, लेकिन सामने कुछ आता है तो फिर अंदर जो रखा हुआ है मन में वो बाहर आ जाता है, क्योंकि अंदर है, अंदर है, उसको निकालना है। यही है माया की छाया। छत्र छाया में रहोगे भगवान की तो हमेशा खुश रहोगे, हर हाल में खुश रहोगे, हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति से खुश रहोगे, हर व्यक्ति को आपसे खुशी मिलेगी। यही तो तपस्या है ना। सब फिक्र बाबा को दे दो, बातें आ रही हैं, सामने वाले व्यक्ति बहुत खराब बोला, बार बार बोल रहा है, बाबा को सौंप दो, एक बार में बाबा को सौंप दो, उसके निश्चिंत अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। चलते चलते बच्चे फंस ही जाते हैं ना, खुशी गुम हो जाती है, मतलब माया की छाया पड़ गई। पेपर आया और फंस गए। जब तक पेपर नहीं आया तो हम ठीक है, लेकिन जैसे ही पेपर आया सामने, जिसके साथ मेरा हिसाब है, हम फंस गए। तो क्लियरेंस नहीं है ना, क्लियरेंस नहीं है, इसको क्लियर करो, नहीं तो आगे कुछ न कुछ हंगामे होंगे, बड़ा पेपर आ जाएगा। छोटे छोटे पे कहते हैं ना, रास्ते में चल रहे हैं, छोटे छोटे पत्थरों से तो चोट लगता है, पहाड़ से थोड़ी चोट लगता है, क्योंकि पहाड़ के पास तुम जाएंगे नहीं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें ही हमें फंसाती
रास्ते में एक छोटा सा कंकड़ भी घुस जाए, हम चल नहीं पाएंगे, है ना। उस कंकड़ को निकालो, मन को साफ करो। अगर स्वप्न में माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाग की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, याद ही छत्र छाया है। श्लोक है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। और एक बात और है, जिनका मुरली से प्यार है, मुरलीधर का भी उनसे प्यार है। तो भगवान का प्यार चाहिए ना, तो मन के हरेक उस दाग, हरेक कंकड़ को हटा दो, निकाल दो, क्षमा कर दो। आगे क्षमा करके आप आगे बढ़ोगे, बात पकड़ के नहीं, किसी से दूरी करके नहीं, किनारा करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा करना ही एकमात्र वो रास्ता है, और कोई नहीं, क्योंकि उसके साथ आपका किसी पिछले कई जन्मों का कुछ न कुछ कोई बकाया है। क्षमा करने से ही, लेट गो करने से, उसके प्रति शुभ भावना रहने से ही आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ना है ना, तो ये तो करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।